श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु, नमस्ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का दूसरा सर्ग लेकर आज उपस्थित हूँ। प्रथम सर्ग में हमने देखा था कि किस प्रकार देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के निकट पधारते हैं और उनसे वो कई तरह के प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं तथा उनकी लीलाओं का भी पूर्ण वर्णन करते हैं। इन सबको सुनने के बाद मन में कहीं ऐसा लगता है कि ये जब सब कुछ नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को बतला दिया, तब भला ये उनकी कृति रामायण कैसे हुई। और ये जग विदित है कि रामायण, मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की कृति है, महाकाव्य है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास लगता है, प्रतीत होता है नहीं, जो दूसरे सर्ग में स्पष्ट होगा। क्योंकि रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना में अनेकों पुराण, वेद, शास्त्र इत्यादि के साथ साथ रामायण से भी उन्होंने आधार लिया था, रामायण का सहारा लिया था, जिस आधार पर उन्होंने स्वरचित रामचरितमानस प्रशस्त किया। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अर्थात अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, रामायणे निगदितम, जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध, क्वचित अन्यतो अपि, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए स्वांतः सुखाय अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के इस पद्य से भी यह बात मुखरित होकर सामने आती है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि की ही रचना है। दूसरा सर्ग, जिसे गीता प्रेस ने उसका शीर्षक दिया है रामायण काव्य का उपक्रम। उपक्रम होता है और एक उपसंहार होता है। उपक्रम अर्थात आरंभ, उपसंहार मतलब अंत। तो ये जो द्वितीय सर्ग है, ये रामायण काव्य का उपक्रम है, अर्थात आरंभ है। इसमें वो भूमिका प्रस्तुत की गई है कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने किन परिस्थितियों में रामायण की रचना की। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी को उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, यह प्रतिपाद्य विषय है इस द्वितीय सर्ग का। पाठ आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर, जो प्रथम सर्ग में उन्होंने भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया, देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। इस नदी का वर्णन रामचरितमानस में भी आता है, जब भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान करते हैं।
जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख, स्वच्छ देख, मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, शिष्य का नाम यहाँ भरद्वाज बताया गया है, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। जो वस्त्र पहनते थे गंगा के पास, उसे वल्कल वस्त्र कहा जाता था उस समय। मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। वाल्मीकि, महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, शिकारी व्याधे ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, बिना कारण के ही शत्रुता करता था जंतुओं से, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्ष ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। कहते हैं कि स्वतः उनसे ये वाणी उद्भूत हो गई, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। उनके दुख भरे शोकाकुल हृदय से यह श्लोक अपने आप निःसृत हो उठा और इसे साहित्य का आदि श्लोक माना गया है। पहला कोई श्लोक ऐसा जो किन्हीं ऋषि ने, और वो भी करुण श्लोक, करुण भाव करुण रस से सना हुआ श्लोक, उनका यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वतः उनके हृदय से ये वाणी स्फुटित हुई, शाप युक्त वाणी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतीह समाह, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान उस समय तो निकल गया तत्काल, स्वतः स्फूर्त वो श्राप के स्वरूप में वो श्लोक निकल गया। लेकिन बाद में जो दया की प्रतिमूर्ति होते हैं संत जन, उन्हें इस बात पर अफसोस भी होने लगा
कि मैंने ये क्या कह दिया, क्यों शापित कर दिया। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः यह मेरा वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनःस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मन, तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है, अर्थात इसके लिए तुम स्वयं को दोष न दो। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा
लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम उनके भ्राता, उनके शत्रु इत्यादि से संबंधित, अर्थात उस समय जो उनका लीला काल था, उस समय वहाँ से संबंधित जितने भी गुप्त व प्रकट लीलाएं हुई, वे सब उन्हें वाल्मीकि जी को ध्यान में प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो जाएंगी। जैसे नारद जी ने तो सिर्फ एक वर्णन चित्र उनके समक्ष उपस्थित किया था, लेकिन इन सभी दृश्यों को और जिनका वर्णन उन्होंने नहीं भी किया था, समस्त लीलाओं को वाल्मीकि जी अपने अंतर में, अंतस में, अपने मानस पटल पर साक्षात घटित होता देखने वाले थे और उसके आधार पर ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, श्री राम के चरित्र की रचना की, जिसके बारे में हम लोग तृतीय सर्ग में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।